हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जनवरी 2022 के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये आगामी 68 बीपीएससी और साथ ही साथ बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो वीडियो है वो ना किसी मैगज़ीन का है और ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। ये 2022 जनवरी में जितने भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आए थे, इम्पोर्टेंट हेडलाइंस आए थे, उनको इसमें रखा गया है ताकि वैसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारणवश न्यूज़पेपर को नहीं फॉलो कर पाए होंगे उनको कोई परेशानी ना हो। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे जो करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2022 को, उनको हम तुरंत देखने का प्रयास करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो मेरे द्वारा पीडीएफ है वो जनवरी 2022 में ही तैयार कर लिया गया था। तो आज के संदर्भ में एक आध ऐसे करंट अफेयर्स ज़रूर हो सकते हैं जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ और चेंजिंग मिल सकता है, तो वो आप खुद से थोड़ा अपडेट कीजिएगा। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी 98% करंट अफेयर्स जो होंगे वो आज के संदर्भ में भी वही होंगे जो उस समय थे। ठीक है, तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, 19th म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है तो वो 19th म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सहरसा बन चुका है। अब देखिए, 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर देखिए, हरियाणा और तमिलनाडु के बाद बिहार तीसरा ऐसा राज्य बना है जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी खुलेगा। ठीक है, ये हूबहू ऐसे ही वहाँ पे हेडलाइन में लिखा गया था न्यूज़पेपर के, वही हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक सशक्तिकरण विश्व में भारतीय महिलाओं का रैंक 18। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में। ठीक है, और जो यहाँ पे टिक लगाया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो टिक नहीं लगाया हुआ है वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण जो कार्यालय है वो पटना में खोला गया। पवन ऊर्जा में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। निफ्टेम की स्थापना कर्नाटक और हरियाणा के बाद जो है बिहार तीसरा संस्थान बन गया है। ठीक है, निफ्टेम जो है पहले कर्नाटक और हरियाणा में खुल चुका था निफ्टेम, और बिहार इसको खोलने वाला तीसरा संस्थान बना है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा के कदीराबाद में 1.6 मेगावाट का यहाँ से बिजली उत्पादन होगा। ओएनजीसी की पहला महिला अध्यक्ष जो है अलका मित्तल बनी है। ठीक है, श्रीनगर में विश्व स्तरीय शॉपिंग मॉल कौन खोलेगा? दुबई खोलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद जो है कैमूर में वो दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान संदर्भ में। इसको आंसर आप देख लीजिएगा कितने हैं। जल संरक्षण अवार्ड जो है उत्तरी जोन में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला को, दक्षिणी जोन में केरल के तिरुवनंतपुरम को, पूर्वी जोन में बिहार का पूर्वी चंपारण को, ठीक है, और पश्चिमी जोन में मध्य प्रदेश के इंदौर जिला को प्रदान किया गया है जल संरक्षण पुरस्कार। भारत ने 2021 में 1050 टन सोने का आयात किया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत 2021 में कितना सोना का आयात किया है, तो 1050 टन सोना का आयात किया है। थोबल बहुउद्देशीय परियोजना मणिपुर, थोबल मणिपुर। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुडुचेरी, राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुडुचेरी। सुधीर कुमार सक्सेना जो कमेटी थी वो 3 सदस्यीय एक समिति थी जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसमें वहाँ पे जांच करेंगे। ठीक है, तो सुधीर कुमार सक्सेना समिति पीएम सुरक्षा चूक की जांच करेंगे। ठीक है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद, डूम्सडे ग्लेशियर अंटार्कटिका, अटल पेंशन बीमा से जुड़ने के आधार पर बिहार का फर्स्ट रैंक है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो है आयशा मलिक है। ठीक है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। लोकसभा चुनाव में पार्टी का जो खर्च का दायरा है वो 95 लाख, विधानसभा में जो है 40 लाख, लेकिन गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और पुडुचेरी में जो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें 75 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकते हैं। ऐसे लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख रुपया, लेकिन अगर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पुडुचेरी की बात है तो वहाँ पे जो है 75 लाख रुपया खर्च करने का फरमान जारी किया गया है। ठीक है, गेटवे टू हेल या गैस क्रेटर जो है वो तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, शिक्षा उड़ान समस्तीपुर। इंसान में शुअर का दिल लगाने वाला डॉक्टर बार्थले ग्रिफिथ। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और
आंध्र प्रदेश के बीच, ठीक है। इंदु मल्होत्रा समिति पीएम सुरक्षा में चूक के लिए उसका जांच करेगी। और साथ ही साथ हमने देखा था सुधीर कुमार सक्सेना समिति, जो हमने ऊपर देखा था, सुधीर कुमार सक्सेना समिति। इसरो के 10वें प्रमुख जो बने हैं वो एस सोमनाथ बने हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को ऐसे भी हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूज़पेपर में आया हुआ था तो हमने उसको भी कवर कर लिया है, ठीक है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का है। 2019 की तुलना में देश में कुल 2261 वर्ग किलोमीटर में वनों तथा वृक्षों के आवरण में वृद्धि हुई है। 2261 किलोमीटर, ठीक है, 2261 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% वन और वृक्ष का आवरण फैला हुआ है। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है 4992 वर्ग किलोमीटर में है। श्रीलंकाई वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे जो है वो भारत दौरा पे आए थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि सबसे ज़्यादा वन वृद्धि किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है। और सबसे जो वन वृद्धि में घटा जिसका हुआ है, जो वन कवर जिसका घटा है वो है अरुणाचल प्रदेश। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है 1540, और वृक्षावरण में कितना हुआ है 721। अगर आप 1540 और 721 को जोड़ दीजिएगा तो 2261 हो जाएगा। और हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि देखिए 2261 वर्ग किलोमीटर जो है देश में कुल वृक्ष और वनों में वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर में। तो 2261 वर्ग किलोमीटर में 1540 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण में वृद्धि है, और 721 वर्ग किलोमीटर जो है वो वृक्षावरण में वृद्धि है। मिजोरम के 84.53 भूभाग पर वन कवर है, जो देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है, ठीक है। यहाँ पे भारत और चीन का जो व्यापार घाटा है वो 69 अरब डॉलर का है। कैसे? ये 2021 का डाटा है, ठीक है। 2021 में भारत और चीन का जो व्यापार घाटा है वो 69 अरब डॉलर का है, क्योंकि भारत जो आयात किया है चीन से वो आयात किया है 97.52 अरब डॉलर का, और भारत जो चाइना को निर्यात किया है वो 28.14 अरब डॉलर का किया है, ठीक है। तो अगर इसको में से इसको घटा देंगे तो वो आता है 69 अरब डॉलर। तो यही है भारत का व्यापार घाटा, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी जो आई है वो अरुणाचल प्रदेश में आई है। देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 720.4 करोड़ टन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए देश भर में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 720.4 करोड़ टन। बिहार में 75 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष तथा वन में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 7th रैंक है बिहार वनों के मामले में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 83वां है, ठीक है। लेकिन ये जनवरी का है, याद रखिएगा। जुलाई में जो निकला है तो उसमें भारत का स्थान जो है वो 87th रैंक के साथ आया है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिर अब देखिए कि बिहार में अब डिप्टी मेयर का जो है वो चुनाव कौन करेगा जी, जनता करेगी डायरेक्ट। और जो डिप्टी मेयर वो अपना इस्तीफा जो देंगे वो सीधे सरकार को सौंपेंगे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट जनता के द्वारा जो चुनाव करवाया जा रहा है तो ये किस धारा में संशोधन के तहत करवाया जा रहा है, तो धारा 23(1) और धारा 25 में संशोधन किया गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। धनौती नदी प्रोजेक्ट का संबंध पूर्वी चंपारण से है, यानी मोतिहारी से। कोयला से एथेनॉल बनाने वाला भारत का पहला संयंत्र भेल ने हैदराबाद में बनाया है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 46वां था। पासिंग अभ्यास जो है तो पासिंग अभ्यास नेवी का है ये, ठीक है। भारत और रूस के बीच में पासिंग अभ्यास अरब सागर में ये चलाया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा खेल स्टेडियम जो बनने वाला है वो स्पेतुक स्टेडियम लद्दाख में, जो फुटबॉल का स्टेडियम होगा। श्रम योगी मानधन योजना में बिहार का स्थान 6वां है, ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश। भारत में अरबपतियों की संख्या 142। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट जो है इंदौर में लगा है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि डीएलआई योजना सेमीकंडक्टर के लिए है। गणतंत्र दिवस में पश्चिम बंगाल की झांकी को खारिज कर दिया गया है। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 के, याद रखिएगा 2021 के कौन है, लेवांडोव्स्की, ठीक है। नल जल योजना में बिहार का स्थान 10वां था, ठीक है। पीएम मोदी करेंगे मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रमुखों के साथ बैठक। ब्रिक्स 2022 की मेज़बानी जो है 2022 की मेज़बानी किसने की, भारत ने की, ठीक है। विमान से विश्व परिक्रमा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड। आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग में भारत
में जो है बिहार का खगड़िया जिला कौन है में है टॉप पे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में खगड़िया जिला टॉप पे है। ठीक है। गुड गवर्नेंस कार्यों के लिए पटना के संजय प्रधान को मिला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड, गुड गवर्नेंस कार्यों के लिए। ठीक है। गुड गवर्नेंस कार्यों के लिए जो है वो पटना के संजय प्रधान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड दिया गया है। ठीक है। भारत और डेनमार्क ने हरित ईंधन सहयोग पर समझौता किया है। हरित ईंधन सहयोग पर समझौता किसने किया है? भारत और डेनमार्क। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है जो ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है। राम जानकी मार्ग 4 लेन का बिहार में जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। पूछेगा आपसे कि राम जानकी मार्ग जो है तो उसका बिहार में लंबाई कितना है? 240 वर्ग किलोमीटर। जर्मनी की नौसेना प्रमुख श्योनवाक का भारत दौरा हुआ था। मुखर्जी आयोग किससे संबंधित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ठीक है। कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मृत्यु हुआ था वो कैसे हुआ था, ये सब जांच पड़ताल के लिए जो है मुखर्जी आयोग बनाया गया था। ठीक है। ककड़ी तथा खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक भारत बन गया है। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली बिहार की एकमात्र महिला जो है मुजफ्फरपुर के नैनी सिंह है। ठीक है। याद रखिएगा। ये 26 जनवरी 2022 की बात हो रही है। नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे को मिला था। सेला सुरंग परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस केरल तैयार कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और साथ ही साथ उमंग रंगोली दिवस, ठीक है, ये मनाया गया 24 जनवरी को। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पर जो प्रतिमा की लंबाई है वो ऊंचाई है 28 फीट और 6 फीट उनकी प्रतिमा चौड़ी है। ठीक है। ये जो है वो 28 फीट है और ये जो उनका चौड़ाई है वो कितना है? 6 फीट है। ठीक है। आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में बिहार के 2 बच्चे, छपरा के पल साक्षी और बेतिया के धीरज कुमार। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि 2 बच्चों को मिला है, बिहार के 2 बच्चे छपरा के पल साक्षी और धीरज कुमार बेतिया के। ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमने देखा था कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यह 12वां मतदाता दिवस है जिसका थीम समावेशी, सुगम एवं सहभागी है। ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक में जो भारत का स्थान था वो 85वां था। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये सब टॉप पे है। इसका मतलब ये होता है, टॉप पे रहने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका टॉप पे रहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार हो रहा है। डॉक्टर सहवाल गुप्ता साहित्य शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था, बिहार से थे। ठीक है। आचार्य चंदना को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री मिला। प्रमोद भगत को पैरा ओलंपिक बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी थे, उनको पद्मश्री मिला बिहार के। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला जो है शिवांगी सिंह है। अश्व विराट एक घोड़ा का नाम था। ठीक है। जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल का घोड़ा था उसका क्या हो गया है जी? उसको अब रिटायरमेंट दे दिया गया है कि तुम आराम करो। ब्रह्म कमल पहाड़ी की टोपी एक बहुत ही चर्चा का विषय था जो उत्तराखंड से संबंधित था। पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास जो था वो तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है जो पश्चिमी तट पर किया गया है। ठीक है। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो ने लॉन्च किया है। वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है। और उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री राहत कोष की कुल राशि 2021-22 के लिए कितनी थी? 1502 करोड़ थी। ठीक है। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री राहत कोष 2021-22 की राशि 1502 करोड़। कुल्हड़ से बनी महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है, विशाल भित्ति चित्र है, वो कहाँ बनी थी? कुल्हड़ से, वो अहमदाबाद में बनी थी। मणिपुर को मिला मालगाड़ी का कनेक्टिविटी। ठीक है। मणिपुर को हाल ही में मालगाड़ी का कनेक्टिविटी दिया गया है। इससे पहले जो रेलवे की जो मालगाड़ियाँ होती थी वो मणिपुर में नहीं जाती थी, तो मणिपुर को भी मालगाड़ी का कनेक्टिविटी दे दिया गया है। पटना के बाद भागलपुर के वाटर टेस्टिंग लैब को दी गई मान्यता। देखिए पटना में पहले से ही ऑलरेडी वाटर टेस्टिंग लैब था कि कहाँ का पानी कितना अच्छा है, कितने यूज़ करने लायक है वहाँ के पानी। तो ये सभी चीज़ों को, तो ये जो वाटर टेस्टिंग लैब होता है वो पटना के बाद भागलपुर दूसरा ऐसा जगह है जिसको वहाँ की मान्यता दी गई, वहाँ की टेस्टिंग लैब को। ठीक है। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो थी एशले बार्टी ने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क
जबलपुर में है, ठीक है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? जबलपुर में। इटली की राष्ट्रपति कौन बनी थी? सोर्गियो माट्रीला, ठीक है, सोग्रियो माट्रीला। पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता जो है वो राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल का यह 21वां ग्रैंड स्लैम था। नोवाक और फेडरर से आगे निकले राफेल नडाल, ठीक है। केनान एक बर्फीला तूफान है जो कि पूर्वी अमेरिका के तट पे आया था, ठीक है। यूएन के अनुसार भारत की आबादी जो है 140 करोड़ के पार जा चुकी है। भारतीयों की औसत उम्र जो है 28.4 वर्ष है और चीनियों की जो औसत आयु है 38.5 वर्ष है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग करीब करीब 10 वर्ष युवा हैं चीन से, ठीक है। हमारा देश जो है वो चीन से 10 वर्ष युवा है। तो हमने सारे करंट अफेयर्स जितने भी थे 2022 के न्यूज़पेपर में हमने उनको देखा और 68 बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 68 बीपीएससी से रिलेटेड और भी करंट अफेयर्स के वीडियो जितने भी होंगे न्यूज़पेपर के कटिंग हम आगे अपने आने वाले वीडियोज़ में प्रोवाइड करेंगे और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।